बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एस एम अफसल के साथ गपशप की आपकी खिदमत में हाजिर। कई चीज़ें आप देखते होंगे रोज़मर्रा मीडिया में, ग्लव्स लिखा हुआ था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू या फ़लाँ के साथ इंटरव्यू या फ़लाँ के साथ इंटरव्यू। ज़रा जिस पे थोड़ी सी गपशप डालते हैं, गपशप करते हैं। इंटरव्यू जो होता है ये कोई शख्स किसी का नहीं ले सकता, आउट व्यू ज़रूर ले सकता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका उठना बैठना क्या है, ये आउट व्यू है। इंटरव्यू जो है ये आपने खुद करना है अपना। इंटरव्यू अंदर झांकना है, अंदर का एक विजन करना है, अंदर का एक सिलसिला जो है उसको आपने चेक करना है कि इंटरव्यू बेसिक क्या चीज़ है। और एक इंटरव्यू वो होगा जब यहाँ से मूव करके जाएंगे, उस इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है, मैंने भी, आपने भी, सब लोगों ने भी। तो इंटरव्यू जो है ये क्या है, इसकी बेस क्या है और इसको कौन कौन समझते हैं, इस पे आज गपशप हम आपके साथ करेंगे। और कोशिश ये होती है गपशप में कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा नुक्ता या कोई ऐसा पॉइंट जो है तक पहुँचे इस चैनल की तवज्जुह से, हक टीवी की तवज्जुह से, कि शायद हो सकता है किसी की बात से या किसी के गपशप से कहीं पर कोई एरर है या कोई चीज़ रुकी हुई है या कहीं पर हम हैंग हुए हैं, तो हो सकता है उसको थोड़ा धक्का लग जाए, हो सकता है उसको पुश मिल जाए या हो सकता है उसको पुल करना पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं किस में, इंटरव्यू में। नाज़रीन, एक अंदर का विजन, अंदर का एहतसाब, अंदर का एनालाइजेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये आपने करनी है। ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ना दूसरे के बस की ये चीज़ है। बड़ा बड़ा आपने देखा होगा फ़लाँ फ़लाँ चैनल, तो फ़लाँ फ़लाँ जनाब न्यूज़ कास्टर और फ़लाँ फ़लाँ जनाब एंकर, और वो क्या कर रहे हैं जी, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो कोई भी नहीं ले सकता ना, इंटरव्यू आपने खुद करना है अपना। और डेली इंटरव्यू करें, हफ्ते बाद इंटरव्यू करें, महीने बाद इंटरव्यू करें। जब इंटरव्यू करना शुरू करेंगे आप, तो फिर उन चीज़ों को आप सेट कर पाएंगे जिन चीज़ों की वजह से आप हर वक्त उलझे हुए रहते हैं, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, हर वक्त डिस्टर्ब रहते हैं, हर वक्त मामला आपका किसी न किसी परेशानी में मुब्तला ही रहता है। मोस्टली इसी तरह होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि लफ्ज़ इंटरव्यू है ये बहुत माइनर सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में, इसकी गहराई में जाना चाहें तो सबसे पहले अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को, अपने इर्द गिर्द के मामलात को, उसको आप चेक करें। जब उसकी चेकिंग आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने अंदर, यानी इंटरव्यू, अपने अंदर का जो व्यू है ये आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। क्या क्वालिटीज़ हैं आपके पास, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कितने आप तुरम खान हैं, कितने आप फन्ने खां हैं, कितने आप बुज़दिल हैं, कितने आप कमज़ोर हैं, कितने आप बहादुर हैं, कितने आप निडर हैं। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी पर्सनल इंटरव्यू में। तो जब इंटरव्यू करना शुरू करेंगे फिर कहीं जाकर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वाकई इंटरव्यू तो हमने करना है, दूसरा हमारा इंटरव्यू नहीं करता। मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, जो आप बोलेंगे मैं उसको सुन लूँगा, मेरे दिल में क्या है आपको नहीं पता। इसी तरह होता है ना। तो जब इंटरव्यू को अपनी लाइफ के अंदर रखेंगे तो फिर आप देखेंगे जो है वो कितना आपको आउट व्यू की तरफ लेके जाता है, बेहतरी की तरफ लेकर जाता है, और आपको ज़िंदगी के उस तहाने पर ले आएगा जहाँ पर आपका फ़हम, आपकी अकल ये काम करना छोड़ देगी। कब? जब से आप अपना इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे। अगर आप इस चक्कर में कोई आके आपका इंटरव्यू करे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं 4 घंटे 6 घंटे अगर आपके साथ रहूँगा, बड़ा अच्छा बनकर रहूँगा, आप भी अगर मेरे साथ 4 घंटे 6 घंटे गुजारेंगे, इतने जनाब अच्छी बातें करेंगे, इतनी नरम गुफ्तगू करेंगे, इतना अपनी एक रेपुटेशन का ख्याल रखेंगे कि आप, यानी वो 4 या 6 घंटे का जो एक इम्प्रेशन है वो इतना आप वसी करके मेरे सामने रखेंगे या मैं भी आपके सामने रखूँगा, तो उस चीज़ों को देख कर ही आप डिस्कस करेंगे ना।
तो वो तो चीज़ें बताने से है ना, मैं बता रहा हूँ, आप अपनी चीज़ें बता रहे हैं, मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अपनी गपशप कर रहा हूँ, आप अपनी गपशप कर रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू जो है ये टोटल ही पर्सनल मसला है, टोटल ही पर्सनल चीज़ है, जिसको सिर्फ आप ही कर सकते हैं या मैं ही कर सकता हूँ। अब इंटरव्यू कैसे करना है, इसका तरीकाकार क्या है, इसके करने से क्या फ़वाइद होंगे, इसके करने से क्या नुकसानात होंगे, ये सब चीज़ें आपने एनालाइज करनी है। लेकिन पहले इंटरव्यू करें आप। 6-7 कैटेगरी का इंटरव्यू होता है। एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है, एक इंट्रोडक्शन का इंटरव्यू होता है। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन का इंटरव्यू आप करें कि आप कौन है, क्या ज़ात है, क्या आपका मामला है, क्या लिंक है, यहाँ आने का क्या मकसद है, क्या इसमें इसरार है, क्या इसमें चीज़ें छुपी हुई हैं, आप इस वक्त यहाँ पर क्यों हैं, आप इस वक्त वहाँ पर क्यों हैं। ये इंटरव्यू के ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें। जब इनको अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे, अपना इंटरव्यू लेना शुरू करेंगे, फिर ये 1 बाय 1 करके चीज़ें बाहर आएंगी। आज आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, 2 माह में आ जाएं, 6 माह में आ जाएं, लेकिन ये आएंगी ज़रूर। और जब इंटरव्यू को प्रॉपर आप एक इंटरव्यू कर लेंगे तो दूसरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा। और जब तीसरा इंटरव्यू हो जाएगा फिर वैसे ही आपने शेयर हो जाना, फिर आप लिफ्ट ही नहीं कराएंगे आउट व्यू। फिर हमेशा आपने जो इंटरव्यू है, जो अंदर का आपका एक विजन है, अंदर की जो एक दुनिया है, उसको हमेशा आप करेक्शन में लगे रहेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ गलत थी, इसको थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ पे इसकी बात से इख्तलाफ किया था, अब इसको थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ पर इसके साथ हैंकी वैंकी कर दी थी, अब ज़रा इसको सही कर लो। तो ये सब चीज़ें कब करेंगे आप, जब आप प्रॉपर इंटरव्यू अपना लेना शुरू करेंगे। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये आपका जो इंटरव्यू है, उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होना है ना, उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि सीवी जो है आपकी ये सही है, टैलेंट आपका सही है, आर्ट आपका सही है, जिस काम के लिए आपको भेजा गया था क्या वो प्रॉपर तरीके से आपने अंजाम दिया। तो उस इंटरव्यू का अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, मैंने भी रखना है, आपने भी रखना है। तो उस इंटरव्यू, वो जो इंटरव्यू दिया जाएगा उसमें कोई चीज़ छुपी ढकी नहीं है। हाँ, वो एक एक चीज़, एक एक कैलकुलेशन, वो सब वहाँ पर डाटा सिस्टम में सेव होती जा रही है। और डेली के डेली मैं भी भिजवा रहा होता हूँ और आप भी भिजवा रहे होते हैं, लेकिन हम सेंड करने के बाद भूल जाते हैं कि यार हमने क्या चीज़ भिजवाई है। SMS किया है, कोई लतीफ़ा सुना दिया है, या कुरानी कोई आयात को जो है वो सेंड किया है, या किसी को हदीस रेकमेंड की है। तो इसी तरह इंटरव्यू जो आपका है, आप जब खुद करना शुरू करेंगे तो, और वहाँ का जो डाटा है उसको जब थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, जब चेक करेंगे, तो शायद आपको ये चीज़ समझ आए कि इंटरव्यू की वर्थ या इंटरव्यू की वैल्यू ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और आउट व्यू और इंटरव्यू इन दोनों में डिफरेंट है। अब शायद हो सकता है आपको मेरी ये बात समझ आ गई हो कि इंटरव्यू जो लोग करते हैं वो इंटरव्यू तो नहीं होता, वो तो आउट व्यू होता है। आपका सुबह उठने का बता देंगे, दोपहर के खाने का बता देंगे, और जो आपके मशागिल हैं उसका बता देंगे। ये इंटरव्यू नहीं है, ये आउट व्यू है। इंटरव्यू ना को कर सकता है, ना रब ने किसी को ये ताकत दी है कि किसी का कोई इंटरव्यू करे। इंटरव्यू जब भी आपने करना है अपना खुद ही करना है। और जब अपना इंटरव्यू आप खुद करना शुरू करेंगे तो फिर उसके साथ कनेक्शन आपका जो है वो पॉजिटिव तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे कनेक्शन आपका बनता जाएगा, आपको ये चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपके अंदर जो सलाहियतें, जो टैलेंट, या जो आर्ट, या जो मामला है, ये कहाँ कहाँ छुपा है, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर बैठे हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ सरजद हुई हैं, जान के भी और अनजाने में भी। 2 कैटेगरी होती है ना गलती की, एक जानबूझकर करना होता है, अच्छा एक अनजाने में होता है। लेकिन उसको पेश करता है इंसान कि जी मेरा ये मकसद नहीं था, या मेरा ये जहन नहीं था। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। मैंने आपको पहले अर्ज़ की ना कि दूसरा कोई किसी का जहन नहीं पढ़ता, दूसरा कोई किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता, दूसरे कोई किसी के दिल का हाल नहीं जान सकता, क्योंकि ये ऐसी एबिलिटी, ऐसी पावर ही रब ने नहीं दी किसी को कि वो दूसरे को जान सके। कोशिश होती है, एक क्यास होता है, एक वेल डील होती है, एक गुड रेपुटेशन होता है, एक प्रीवियस टाइम होता है जिसके साथ गुजरा हुआ होता है,
उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी के मतलब कुछ रिकमेंड्स दे देते हैं कि जी ये पॉजिटिव आदमी है, जी ये सपोज पंचुअल है, जी 5 वक्त का नमाजी है, हमने इसको हमेशा इस हालत में देखा, इसको इस हालत में देखा, इसको इस हालत में देखा। तो ये आप वो चीज़ें बता रहे होते हैं जो आउट व्यू होती हैं, जो आपको बज़ाहिरन नज़र आ रही होती हैं। बज़ाहिरन और इंटरव्यू यानी अंदर की जो दुनिया, अंदर का जो विजन या अंदर की जो एक गैलेक्सी है, उसका जो है वो आपको पता है या आपके रब को पता है, मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है। तो ये इंटरव्यू को थोड़ा सा ज़रा समझना है, इसको लाइट मत लीजिएगा, इस टॉपिक को, ये बड़ी काम की चीज़ है। और जितना आप इस चीज़ को, इंटरव्यू को समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उतना आपकी विजन खुलती जाएगी, उतना आप एक ह्यूमैनिटी की तरफ, इंसानियत की तरफ आएंगे, उतना अच्छा आप फादर बन जाएंगे, उतना अच्छा आप मदर बन सकती हैं, उतना अच्छा आप बहन बन सकती हैं, उतना अच्छा आप भाई बन सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं किसी से रिलेटेड, सिर्फ इंटरव्यू से। और ये कब करना है? जब आप इसको आगाज़ करेंगे। और अगर आप इस चक्कर में नहीं, कोई आके आपको बताएगा कि आपके अंदर ये अच्छाई है, आपके अंदर ये बुराई है, आपके अंदर ये खामी है, तो वहाँ पर जो उसको नज़र आ रहा है उस पर वो रिमार्क्स दे सकता है। और जो चीज़ें आपने छुपाई हुई हैं अपने अंदर, उस पर वो नहीं रिमार्क्स देगा। वो आपको उसका इल्म है, दूसरे को उसका इल्म नहीं है, ना उसके ज़हन में ये चीज़ आएगी, ना वो उस एंगल तक या उस ज़राए तक पहुंच सकता है। तो इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि जी एक लॉ बना हुआ है इंटरव्यू का कि जी सबसे पहले नाम होता है, नाम के साथ फिर वल्दियत होती है, वल्दियत के बाद फिर और जो मामलात हैं उसको होता है। तो अब डे फर्स्ट से बीइंग अ ह्यूमन पूरा इंटरव्यू करते चलें, 8 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से, 11 साल की, स्टेप बाय स्टेप। एकदम मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, एकदम मैं आपको टेंशन नहीं दे रहा, एकदम मैं आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं लेकर, स्टेप बाय स्टेप जो है ना इंटरव्यू करते जाएं। पहला दौर कैसा था, दूसरा दौर कैसा था, तीसरा दौर कैसा था, कहाँ पर खामियाँ थी, कहाँ पर अच्छाइयाँ थी। उन सब चीज़ों को जब इंटरव्यू में ले आएंगे बाय रिटन या बाय वॉइस, इतराफ़ भी इसको कहते हैं, अपने अंदर की दुनिया या अपने अंदर का एक एसेट उसको बाहर लाना, ये जो इंटरव्यू है यानी अब मेरी बात आप समझ होंगे कि इंटरव्यू क्या चीज़ है। तो अब आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते कि कोई शख्स किसी का इंटरव्यू ले सकता है? नहीं ले सकता। आउट व्यू जरूर लेगा और वो लेता रहेगा हमेशा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में ये जो गपशप करते हैं, इसमें एक लफ्ज़ जो है वो सिर्फ सेव करवाना होता है, वो रजिस्टर्ड करवाना होता है, ताकि उस लफ्ज़ से या उस लफ्ज़ की अहमियत से हो सकता है मेरे अंदर का जो व्यू है, मेरा जो इंटरव्यू है, ये मैं सेट कर सकूं। हो सकता है आप अपना इंटरव्यू जो है वो कहीं अगर एरर है या कहीं छुपे हुए हैं या कहीं परेशान है, वो आप सेट कर सकें। तो ये सब चीज़ें काउंट होती हैं इंटरव्यू के बाद। अच्छा जी, अब हम इंटरव्यू का तरीका की ज़रा तरफ आते हैं। तो इंटरव्यू का जो तरीका है, इसमें इनिशियल सबसे पहले तो आपने उन चीज़ों को फोकस करना है जो आप भूल चुके हैं। रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्ती हैं, ताल्लुकात है, मोहब्बत है, प्यार है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, रब की ज़ात से गफलत जो है ये कितनी है, इसको भी पूरा आपने एक एक दिन को, एक एक लम्हे को, एक एक टाइम को काउंट करना है। जब आप इन चीज़ों को काउंट करना शुरू करेंगे तो फिर आप इंटरव्यू के करीब हैं। और अगर आप इंटरव्यू नहीं करना चाहते, अपना डर है आपके अंदर, खौफ है आपके अंदर कि नहीं यार, अगर मैंने अपने अंदर झांका या मैंने अपने अंदर अगर इंटरव्यू किया तो मैंने तो गुनाह ही किए हैं, मैंने तो बुराइयाँ ही की हैं, या मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप इस स्टेज तक तो पहुँचे इंटरव्यू की, कि आप उस मुकाम तक तो आ गए हैं कि ये फीलिंग या ये एहसास या ये एक क्या कहते हैं उसको, महसूस करने की जो हिस्स है कि हाँ यार मैंने ये बुराइयाँ जो भी XYZ, तो ये फर्स्ट इंटरव्यू जो है ना आपका, ये आपको खोल के रख देगा, आपके अंदर की चीज़ों को एकदम सामने ले आएगा। जब अपने